Hello everyone, this is Abdul Azim and you're watching Arabic Study Group of India. If you are new here, please subscribe and share with your friends. As you know that we have started a new series for general studies and general knowledge topics. So in today's video, we'll be talking about the history and introduction, and this notes has been taken from the book Lucent. So let's start the video. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री, जो कि एक तारुफ है उसके मुतालिक। इससे पहले की वीडियो हमने बनाई थी जोग्राफिया के ताल्लुक, ज्योग्राफी, उसके एक मुख्तसर तारुफ बयान करने की कोशिश की थी। और इस तरीके के लेक्चर्स इंशाल्लाह। और ये क्यों लेक्चर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हम रिकमेंड तो कर देते हैं कि आप अरिहंट का पढ़ें या लूसेंट का पढ़ें, लेकिन फिर उसके बाद कहते हैं कि सर जी हमें समझ में नहीं आता है क्या पढ़ा जाए और क्या नहीं पढ़ा जाए। तो उसी लिए सारी चीज़ें हैं ताकि आप जो है उसका मग़ज़ जो है उसका खुलासा आप समझ सकें। और भी बहुत सारी चीज़ें समझने की होती हैं जो आपके जहन तक पहुंचने के लिए काफ़ी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री किसे कहते हैं, तारीख किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ द पास्ट, माजी के बारे में पढ़ना, ठीक है, भूतकाल के बारे में, पीछे जो हो चुका है, जो गुजर चुका है उसके बारे में पढ़ना, उसको हम तारीख कहते हैं, उसको हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री जो एक ग्रीक वर्ड है, हिस्टोरिया एक यूनानी वर्ड है, मैंने बताया नहीं था, ग्रीक के माने होते हैं यूनानी, लैंग्वेज का जो वर्ड है यूनानी, ठीक है। और एक आता है लेटिन, कभी बहुत ज़्यादा आता है लेटिन, तो उसको लातीनी बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड का मतलब है एक यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना होते हैं रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च माने तहकीक करना, इंक्वायरी माने तहकीक करना, इन्वेस्टिगेशन माने भी पूछताछ और तहकीक करना, ठीक है। तो हिस्टोरिया से बना है। और इसका मतलब क्या है, हिस्टोरी से बना है, तो इसका मतलब यह है कि वो नॉलेज जो हमें तहकीक से पता चलती है, हिस्ट्री का जो कुछ भी पता चला है वो हमें तहकीक से ही पता चला है, उसके बाद उसको किताबों में डाल दिया गया है, ठीक है। तो ये है हिस्ट्री, जो कि हिस्टोरिया से बना है, ग्रीक वर्ड है। उसके बाद द ग्रीक हिस्टोरियन, हमने ज्योग्राफी का लेक्चर पढ़ाते हुए इनका नाम आया था, आप देखेंगे अगर वो नोट आपके पास हो तो इन्होंने एक जुमला कहा था और उसको मैंने वहाँ जिक्र नहीं किया था, क्योंकि आप लोग कहते ज्योग्राफिया में ये क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमने ज्योग्राफिया की वीडियो बना दी, ज्योग्राफी की, और यहाँ पर जो है हम हिस्ट्री की वीडियो बना रहे हैं। अब मैं उनका कौल जो है आपको ज़रूर समझाऊँगा, कौल नहीं जिक्र किया, कौल वहीं पर है। तो ये है कौन, ये ग्रीक हिस्टोरियन है, ये यूनानी तारीखदां हैं, यूनानी तारीखदां हैं जो जिनका नाम है हेरोडोटस, ठीक है। इससे पहले ज्योग्राफिया के फादर को भी हमने देखा, इनको भी हिस्ट्री ऑफ फादर कहा जाता है, द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तारीख का बाप या तारीख का पिता, हिस्ट्री का पिता, इनको इतिहास का पिता इनको जाना जाता है, ठीक है। ये पहले हिस्टोरियन हैं पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में ये पहले हिस्टोरियन हैं। इनका नाम क्या है, हेरोडोटस, ठीक है। इनके पिक्चर वगैरह तो उस तरह के फॉर्म की कि पत्थर की शक्ल में बना हुआ है, उस तरीके के फ़ोटो आपको मिल जाएंगे अगर आप इसको डालेंगे, और सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से माना ये नाम जो है अगर हम सर्च कर लें तो हमारे जहन में फंस जाएगा ये है कौन। इससे पहले ज्योग्राफी के पिता का नाम आया, वो आप जो है गूगल पे सर्च कर ले तो आपके जहन में वो तस्वीर फंस जाएगी, ठीक है। तो इनका कौल क्या था, इनका कौल ये था कि हिस्ट्री को जब भी हम पढ़ेंगे, तारीख को जब भी हम पढ़ेंगे तो ज्योग्राफिकली पढ़ेंगे, तारीख को जब भी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफिकली पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि माना तारीख को हम पढ़ रहे हैं, आज के दौर की तारीख को अगर कोई पढ़ रहा होगा तो वो देखेगा कि दिल्ली की तारीख अलग है, हैदराबाद की तारीख अलग है, कर्नाटक की तारीख अलग है, वहाँ कुछ और वाक़यात चल रहे थे, और इसी तरीके से लखनऊ में कुछ और वाक़यात चल रहे थे। जैसे कोई अगर हिस्ट्री उठाकर देखे तो वो देखेगा जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे मुस्लिम, तो दिल्ली में अलग तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे, अलग अंदाज के। शाहीन बाग उसकी तारीख़ी हैसियत रखता है, लखनऊ में अलग तरीके के, मतलब जोग्राफिकली ये जोग्राफिया है, दिल्ली की अलग तारीख होगी, लखनऊ की अलग तारीख होगी। और इसी तरीके से आप देखते हैं जब हम तारीख़ पढ़ते हैं तो तारीख़ में कभी वो दिल्ली के बारे में बयान करते हैं, फिर उसी टाइम पर कहते हैं कि एट द सेम टाइम इन द मेरठ, ठीक है, मेरठ में ये हो रहा था, एट द सेम टाइम यहाँ पर साउथ इंडिया में, केरला वगैरह में ये हो रहा था। तो इसी का मतलब होता है कि तारीख को जब भी आप पढ़ोगे ज्योग्राफिकली पढ़ोगे। और ये तो मैंने सिर्फ एक स्टेट के अंदर, एक हुकूमत के अंदर या एक मुल्क के अंदर की बात की है मैंने। आप देखें इंडिया की हिस्ट्री आज के दौर में उसी टाइम पे अलग है, इसी तरीके से पाकिस्तान की अलग है, अफगानिस्तान की अलग है। तो ये हो गया ज्योग्राफिकली। तो उन्होंने क्या कहा कि हम तारीख को ज्योग्राफिया के हिसाब से पढ़ेंगे, और इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जोग्राफिया को तारीख के हिसाब से पढ़ेंगे।
ठीक है, वी विल स्टडी द ज्योग्राफी हिस्ट्रिकली, हम जोग्राफिया को तारीख के हिसाब से पढ़ेंगे। तो कैसे जोग्राफिया को तारीख के हिसाब से पढ़ेंगे? जोग्राफिया में होता क्या है, हम लोकेशन फिजिकल, अगर हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटिकल मैप की बात करें, तो हमें पता होता है कि ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये अफ़गानिस्तान है, ये आपका चीन है, ये आपका बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये इस तरीके से ईरान है, ये सऊदी अरबिया है। इस तरीके से हम मैप के अंदर पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनी हुई होती हैं। फिर इसी तरीके से अगर इंडिया के अंदर बात करें तो स्टेट की भी बाउंड्रीज बनी हुई होती हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये हिमाचल है, ये उत्तराखंड है, ये पंजाब है, ठीक है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ठीक है, ये तमिलनाडु है, ये तेलंगाना है, ये केरला है आपका, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जब हम ज्योग्राफिया को इस अंदाज में पढ़ेंगे तो उसको तारीखी हिसाब से पढ़ा जाएगा। और आप तारीख की किताबों में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि पहले का इंडिया, आज से 200 साल पहले का इंडिया ऐसा था कि वहाँ पे पाकिस्तान भी शामिल था, वहाँ पर जो बांग्लादेश भी शामिल था, ठीक है। फिर उसके बाद 1947 के बाद पढ़ेंगे तो इंडिया की तारीख कुछ कम हो जाएगी, इंडिया का नाम जो है कुछ कम हो जाएगा। इसी तरीके से और 1971 में जाके पढ़ेंगे तो पाकिस्तान जिसको कहा जाता था उसको पाकिस्तान नहीं कहा जाएगा, वो बांग्लादेश बन जाएगा। मतलब हम ज्योग्राफिया को जो पढ़ रहे हैं कि किसकी क्या बाउंड्री है, वो तारीख के हिसाब से बदलती जाती है। आप देखें, जब अंग्रेज हमारे यहां पर आए थे, बंगाल जो है, बंगाल के अंदर आपका बिहार भी आता था, यूपी का कुछ हिस्सा आता था, झारखंड के कुछ हिस्से आते थे, उड़ीसा वगैरह आता था। लेकिन आज ये सब उड़ीसा है, ये झारखंड है, ये बिहार है, ये बंगाल है। इसको समझाना चाहता हूं और उनका ये कॉल का मतलब है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस बात को मैंने ज्योग्राफी में भी समझाया था। देखें, फिर से मैं समझाऊंगा। यहां पर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है, ईसा अलैहिस्सलाम की यहां पर पैदाइश होती है। इसके इधर का जो है वो हम कहेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का वाकया, और जो अभी हम चल रहा है 2022, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का वाकया ही है, ठीक है। और इससे पहले का जो होगा, यानी यहां से तारीख बनी है, ये तारीख बनी है। जैसे हमारी हिजरत की तारीख है ना, मदरसे वाले बच्चे आपको पता होगा, हिजरत से पहले क़ब्ल हिजरा बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। हिजरत से पहले की जो वाकयात हैं कि हिजरत से 2 साल पहले हुआ, हिजरत से 5 साल पहले हुआ, हिजरत से 13 साल पहले अल्लाह के नबी को नबूवत मिली, ठीक है। इस तरीके से तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सेम चीज यहां पर है, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को तारीख का पॉइंट बताया गया है, तारीख का पॉइंट बताया गया है। और उससे बाद वाले को बाद कहा जाता है, पहले वाले को पहला कहा जाता है। खत्म बात। इसमें क्या परेशानी की बात है? ये मैं इसलिए समझाता हूं क्योंकि मुझे भी डाउट होता था और अब बहुत सारों को, आपको भी डाउट होता होगा। तो अब देखें, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश यहां पर है, इसको 0 बोलेंगे। 100 साल पहले तो उसको बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्रिस्ट या बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, कब्ल मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। तो मैंने बताया था 567 है, या यहाँ पर यहीं पर ही बुद्धा वगैरह, महावीर वगैरह, या इसी तरीके से जैन धर्म और बौद्ध धर्म की ये पैदाइश होती है, ठीक है। ये 500 साल पहले, कितने? 500 साल पहले, 500 साल पहले। और इसी से 1000 साल पहले चले जाएं, 1500 साल पहले चले जाएं, तो वो शुरुआत किसकी होती है? आपकी वैदिक कल्चर की, वैदिक एज की, 1500 साल पहले। इसी तरीके से और पहले हम चले जाएं 2700 साल, 2700 साल पहले। तो 2700 साल पहले का जो ज़माना है वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज़माना है, जिसको हम हड़प्पा और इसी तरीके से मोहनजोदाड़ो, जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं, उनके नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये पीछे का हो गया, जिसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। और इसी तरीके से आप देखें एडी का, पिछली बार एडी का मैंने माना नहीं बताया था, यहां पर देखें एडी, एडी लिखा रहता है। जैसे आज लिखेंगे 2022 एडी, क्या लिखेंगे? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के 2022 साल बाद हम जी रहे हैं। कितने? 2022 साल बाद हम जी रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के 571 साल बाद अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई, और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से आज तकरीबन 1500 साल हो चुके हैं, ठीक है। 1443 या 42 चल रही है और 53 साल की हिजरत, तो तकरीबन 1500 साल हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे 2022 साल हो चुके हैं। 500, 571 और इसी तरीके से 1500, तो तकरीबन 2022 साल हमारे हो चुके हैं। ये एडी होगा। एडी का मतलब क्या है? मैंने कहा था एडी का मतलब है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ये फ्रेंच लैंग्वेज का है, ठीक है। एनो डोमिनी, जिसका मतलब है कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे खुदा हैं, जिस साल पैदा हुए उस साल में, यानी यहां से लेके आगे तक का एनो डोमिनी। इसको याद करेंगे, कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसके माने हैं इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लेकिन मोस्टली अक्सर लोग इन दोनों को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था बीसी में
थोड़ा सा रिलीजियस टच आता है, यहाँ पर भी ईसा अलैहिस्सलाम का तस्करा, एडी में भी रिलीजियस टच आता है। हम भाई ईसा अलैहिस्सलाम को भगवान नहीं मानते, और बहुत सारे नहीं मानते, ठीक है। ईसाइयों में से दो फिरके हैं, जो एक मानता है एक नहीं मानता है, ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम को भगवान, क्लियर है, तो नहीं मानते। हम क्यों बोलेंगे इसे ए डी और बी सी, नहीं बोलेंगे, जिसकी वजह से कहा जाता है कॉमन इरा। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए उसके बाद वाले को कॉमन इरा कहा जाता है, और उससे बना लिया कि बी सी ई, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के भी जो वाक़यात हैं उनको बी सी ई कहा जाएगा, बिफोर कॉमन इरा। और उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आएगा। उसके बाद थोड़ी सी और चीज़ जान लें, डिकेड, डिकेड, ठीक है। ये डिकेड है, ये दहाई जिसको बोलते हैं शायद, है ना, डिकेड, दहाई बोलते हैं ना, हाँ। तो डिकेड, इसको डिकेड के 10 साल होंगे, कितने होंगे, 10 साल होंगे। और सेंचुरी जो होती है, जिसको हम सदी बोलते हैं, सेंट माने होता ही 100 है, तो 100 वाला, सद माने भी 100 होता है, सद माने भी 100 होता है, सेंट माने भी 100 होता है। तो 100 ईयर्स के लिए क्या कहा जाता है, सेंचुरी कहा जाता है। अब एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि पहली सेंचुरी कब कहा जाएगा। पहली सेंचुरी क्या तब कहा जाएगा जब 101 होंगे, 102 होंगे, 101 साल हो गई, 102 साल हो गई, 103 साल हो गई। क्या अब इसको कितना कहा जाएगा, एक सेंचुरी नहीं, एक सेंचुरी इसको नहीं कहा जाएगा, बल्कि एक साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठा साल, इसको जो है आपका पहली सेंचुरी कहा जाएगा, ठीक है। 100 तक पहली सेंचुरी है। 100 के बाद अगर ये 101 हो गए, 101 हो गए, तो ये कितने, 101 हो गए, तो ये आपका दूसरी सेंचुरी का 1 साल है। ये दूसरी सेंचुरी शुरू हो गई, क्योंकि पहली सेंचुरी, पहली सदी जो है 100 साल होने के बाद ख़त्म। अब जो 101 होगा वो दूसरी सेंचुरी का होगा। अब जो 103 होगा, 104 होगा, 105 होगा, 106 होगा, वो दूसरी सदी सेंचुरी का होगा, दूसरी सदी का होगा। इसके लिए मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं। आप देखें 571 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। ये कौन सी सदी में हुई है, ये भाई साहब छठी में हुई है। कौन सी में हुई है, छठी में हुई है, क्योंकि 5 तो गुजर गए, 500 साल तो गुजर गए, 5वीं सदी खत्म। ये 71 जो चल रही थी वो 500 के ऊपर चल रही थी ना भाई साहब, 500 के ऊपर का मतलब है कि 5 सदी खत्म, और 71 जो चल रही थी वो छठी में चल रही थी। तो 571 जो है वो छठी सदी ईस्वी होती है। 571 जो है छठी सदी ईस्वी होती है। मोहम्मद बिन कासिम 712 में इंडिया आए, मोहम्मद बिन कासिम 712 में इंडिया आए। तो ये कौन सी सदी चल रही है भाई साहब, ये चल रही है आपकी 8वीं सदी। कौन सी चल रही है, 8वीं सदी। कौन सी चल रही है, 8वीं सदी, क्योंकि 707 सदी तो ख़त्म, ये 12 जो चल रहे थे, 700 के ऊपर जितने भी होंगे वो 8वीं सदी के होंगे। एक और एग्जाम्पल लीजिए, 1498 में वास्को डी गामा जो है हमारे इंडिया में आया। तो वो कब आया भाई साहब, वो आया आपके 15वीं सदी में। 1400 गुजर गए थे, 98 जो चल रहे थे वो 15 के चल रहे थे। किसके चल रहे थे, 15 के चल रहे थे। बाकी 1602 या 1600 या जो भी है, चलो उसको छोड़ते हैं हम। उसके बाद 1757 का जो इंडिया में अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी, ठीक है, 1757 या 1857, बल्कि 1857 में भी, ठीक है, 1857। तो ये किस सदी में हुआ, तो ये हुआ आपका 19वीं सदी में। किस सदी में हुआ, 19वीं सदी में। आज जो है हम जी रहे हैं 20 और 22, 2022 में, 2000 के बाद 22। तो हम बताएं 20वीं सदी में जी रहे हैं या 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। और कितने बच्चे जो हैं जो 2001 में पैदा हुए होंगे वो पूरे के पूरे 21वीं सदी के हैं। जैसे मैं 98 में पैदा हुआ तो 20 का भी हूँ, 21 का भी हूँ, ठीक है। तो 2000 तो ख़त्म, 20 सदी तो ख़त्म हो गई। अब ये जो एक्स्ट्रा चल रहा है ये 21वीं सदी चलेगी। और 21वीं सदी कब तक चलेगी, 21वीं सदी जब कब तक चलेगी, ठीक है, 21वीं सदी कब तक चलेगी, 2100 तक, 21 तक जो है आपका 21वीं सदी चलेगी। और जैसे ही 2101 हुआ, ये 1 साल जो है ये 22वीं सदी का हो जाएगा। बस यही मैं आपको समझाना चाहता था। फिर उसके बाद मिलेनियम जो है वो 1000 ईयर्स को कहते हैं, मिलेनियम, ठीक है। डिकेड 10 ईयर, 10 सालों को। सेंचुरी जो है, सदी जो है आपका 100 सालों को। मिलेनियम जो है वो आपका 1000 सालों को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया की हिस्ट्री देखें, एंशियंट इंडिया जो है, बिगनिंग के बारे में 2 अकवाल हैं कि आज से 20 मिलियन साल पहले, ठीक है, 2 मिलियन साल पहले या 3 मिलियन साल पहले, बहुत पहले हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। और वो एंशियंट इंडिया कहाँ पर आके ख़त्म होती है, 647 पर आकर ख़त्म होती है। कहाँ पर आकर ख़त्म होती है, 647 पे आकर ख़त्म होती है। और मैं इसको क्लियरली कह सकता हूँ कि इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तकरीबन 632 में हुई। तो गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना है वो भी एंशियंट पीरियड में आता है।
गर्चे अल्लाह के नबी जो इंडिया में नहीं थे, लेकिन ज़माने के हिसाब से बोल रहा हूँ, वो इंडिया के एंशिएंट पीरियड में आता है। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं हज़रत उस्मान का शुरुआती दौर जो है वो एंशिएंट में ही आता है, क्योंकि अल्लाह के नबी की पैदाइश 600 वफ़ात जो हुई है 632 में, और 647 तक जो है एंशिएंट इंडिया चलती है। कहाँ तक? 647 तक एंशिएंट इंडिया चलती है, या इसको 650 या इस तरह की भी कुछ कह सकते हैं। उसके बाद मिडिवल इंडिया 647 से 1757, 647 से 1757। इसी के बाद जो है मॉडर्न इंडिया 1757 से आज तक। और मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कहाँ से होती है? प्लासी की जंग से। बैटल ऑफ प्लासी जो है, जहाँ से ही ईस्ट इंडिया की हुकूमत फिर बढ़ने लगी, फिर उनका जोर दबदबा बढ़ने लगा, वहाँ से जो है मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है। तो ये 3 बड़े फेस हैं इंडियन हिस्ट्री में, उसको याद कर लेंगे। 647 तक, 647 के बाद 1757 तक, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 1 मिनट में याद हो जाएगा। 1757 के बाद जो है आपका बैटल ऑफ प्लासी की जंग के बाद मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इंडिया की तारीख को जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो किस तरीके से डिवाइड करते हैं? वो कहते हैं एंशिएंट इंडिया को कहते हैं कि हिंदू का ज़माना था, और मिडिवल इंडिया को कहते हैं मुसलमानों की हुकूमत, और मॉडर्न इंडिया को कहते हैं ब्रिटिश की हुकूमत, जो कि बहुत गलत बात है, ये सही नहीं है। इस तरह का डिवाइड करना गलत है, क्योंकि हर दौर में हर तरह के लोग मौजूद थे। क्या मिडिवल इंडिया को तो मुसलमानों का बता रहे हो कि यहाँ पर हिंदू मौजूद नहीं थे? हिंदू की हुकूमत थी। अर्ली मिडिवल में हिंदुओं की हुकूमत थी। ठीक है, अर्ली मिडिवल में हिंदुओं की हुकूमत थी। वो तो बाद वाले में 1206 से लेकर 15 आखिर तक जो है दिल्ली सल्तनत आई, और उसके बाद मुगल हुकूमत आई। ठीक है, उसके बाद से जाके मुसलमानों की हुकूमत शुरू हो रही है, वरना 750 से लेके 1200 तक किसकी हुकूमत थी? हिंदुओं की हुकूमत थी। 1000 से लेके 1200 तक राजपूतों की हुकूमत थी, उससे पहले और लोगों की हुकूमत थी। ठीक है, यहाँ पर मुख्तलिफ हिंदू किंगडम की हुकूमत थी। क्लियर है? तो ये तकसीम करना जो अंग्रेज़ों ने तकसीम की है, ये तकसीम करना सरासर गलत है। उसके बाद देखें एंशिएंट इंडिया को कैसे, एंशिएंट इंडिया की अभी तारीख़ में बता रहा था। देखें यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, तो आज से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको आप याद कर लें, कहीं कहीं 2700 भी आता है किताबों के इख्तिलाफ के साथ, और मैंने जिस किताब से लिया शायद वो तो आपका 2500 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो ज़माना है वो आपका कितना चल रहा है? आपका नीचे को चल रहा है, 2500 से पहले और उसके बाद 1700 तक। लोग इसमें भी फंस जाते हैं, नीचे को जा रहे हैं, क्योंकि तारीख तो हम ऐसे याद कर रहे हैं कि 1950 से लेकर 1975 तक 25 साल, यानी ऊपर बढ़ते क्रम में, आगे जाते क्रम में हम तारीख को याद करते हैं, यहाँ पर उल्टा याद करना पड़ता है। तो भाई साहब ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये अनोखी चीज़ नहीं है। काउंट डाउन होता है, नहीं होता है काउंट डाउन? आपने देखा नहीं देखा है? काउंट डाउन शुरू करते हैं, फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, अभी देखें इलेक्शन होने वाले हैं यूपी के अंदर और बहुत सारे राज्यों के अंदर, तो हम कहते हैं कि 10 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, तो पीछे को नीचे गिरते जाते हैं, नहीं जाते हैं, गिरते जाते हैं। तो ऐसे यहाँ भी नीचे गिरना सीख लो, मतलब माइंड की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो गिरने की, नीचे गिरने की। ठीक है, 2500 के बाद हमें उससे पहले का जो पीरियड है वो आपका स्टोन, पत्थरों का ज़माना कहा जाता है, और पत्थरों के ज़माने में भी 3 ज़माने बने हुए हैं। ठीक है, न्यूलोथिक है जो पूरा नए पत्थर का ज़माना है, फिर उसके बाद बीज के पत्थर का ज़माना है, इसी तरीके से। ठीक है, ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो है 2500 BC, यानी 2500 साल पहले, या आज से कह सकते हैं 4700 साल पहले, या आज से 4500 साल पहले, आज के दौर से 2022 से लेके 4700 साल पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। और वो तकरीबन मैं कह सकता हूँ यहाँ पर वो 1600, यहाँ पर 1750 लिखा हुआ है, तो तकरीबन 1000 के अरसे पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है फैली हुई है। 1000 के, यानी 1 मिलीनियम जो हम ऊपर पढ़े थे, उसके अरसे पर, उसके वक्फे पर जो है ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई है। उसके बाद जो है वैदिक कल्चर का शुरुआत होती है, जो कि 1500 लेके 600 तक चलता है, 1500 से लेके 600 तक चलता है। और वैदिक कल्चर को भी 2 में बांटा जाता है। पहला है एक वैदिक कल्चर जो कि 1500 से लेके 1000 तक आता है, और दूसरा आता है कि बाद का वैदिक कल्चर, ठीक है, लेटर वैदिक कल्चर जिसको बोलते हैं, जो कि 1000 से लेके 500 तक चलेगा, 1000 से लेके 500 तक चलेगा। और उसके बाद महाजनपदा पीरियड आएगा 600 BC में, और 300 BC तक चलेगा। और भी डिटेल कर सकते हैं कि मौर्यन पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इसी तरीके से गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, लेकिन मैं उसकी डिटेल में आपके लिए जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। एंशिएंट इंडिया में ये 3 चीज़ें याद कर लें। इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेट क्या है, ठीक है, वैदिक कल्चर की डेट क्या है, और वैदिक कल्चर को 2 में बांटा जाता है, 1500 से लेके 600 तक या 500 तक, और शुरू के 1500 से लेके 1000 तक 5 साल को वैदिक कल्चर, यानी शुरुआती वैदिक कल्चर, अर्ली वैदिक कल्चर कहा जाता है, और बाद के 500 साल को, यानी 1000 से लेके 500 तक को आपका लेटर वैदिक कल्चर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मिडिवल इंडिया को देखें,
मिडिवल इंडिया जो है उसकी शुरुआत होती है 647 से 1757 तक। हालांकि कहीं कहीं इसको 750 से 1757 और ये भी 1000 पीरियड पे 1000 साल के उस पर जो वक्फा है उसको आपका मिडिवल इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अहद वस्ता का हिंदुस्तान है, अहद वस्ता का, ठीक है, अहद वस्ता का हिंदुस्तान, जिसको मैंने कहा 750 से 1757 भी माना जाता है, लेकिन यहां पर इस किताब के अंदर 647 और 1757 कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो पहले पीरियड को कहा जाता है अर्ली मिडिवल पीरियड। माना जो पूरा मिडिवल पीरियड है जो तकरीबन 1000 साल बन रहे हैं, तो उसके 600 से 1206 यानी शुरुआत के 500 या 600 साल जो है उसको अर्ली मिडिवल पीरियड कहा जाता है। और 1000 से लेके 1200 तक, 1000 से लेके 1200 तक यहाँ पर राजपूतों की हुकूमत हुआ करती थी। उसके बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। और दिल्ली सल्तनत जो, इसको आपको और डिटेल में पढ़ना चाहिए, या मैं भी इस पे इंशाल्लाह वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या और भी जीके के बंदे हैं। ये कब से, 1206 से 1502 तक। अब इसमें कौन कौन से खानदान आए, जिसके लिए मैंने एक बार पढ़ाया था रिहेंट के, जीजा का टकला साला, जीजा का टकला साला। तो सबसे पहले गुलाम खानदान आते हैं, जैसे कुतुबुद्दीन वगैरह, इल्तुतमिश वगैरह। उसके बाद ये आपका खिलजी आते हैं, तुगलक आते हैं, सैयद आते हैं, लोधी आते हैं। ठीक है, और लोधी जो है, इब्राहिम लोधी जो है दिल्ली सल्तनत का आखिरी बंदा है जिसको बाबर ने हराया था। और बाबर ने जब हराया तो फिर बाबर के बाद मुगल खानदान की शुरुआत होती है 1526 से 1707 तक, ये औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब की वफात है, वरना 1757 तक, क्योंकि 1707 के बाद जो कुछ बाद के जो मुग़ल हुक्मरान थे उनकी कोई औकात नहीं थी, वो सिर्फ कठपुतली थे। इसलिए 1526 से 1727, या इसको 1526 से 1757 भी कह सकते हैं। क्लियर है, मुग़ल पीरियड, असल मुग़ल पीरियड इसी को माना जाता है, बाकी लेटर मुग़ल पीरियड। और उसके बाद मॉडर्न पीरियड की बात करें तो वो 1757 से शुरू होता है। वहीं से जो प्लासी की जंग हुई थी, प्लासी की जंग, उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का इक़्तिदार बढ़ता गया, उनका पावर और उनकी ताकत बढ़ती गई, और वहाँ से ही मॉडर्न पीरियड की शुरुआत होती है, और ये अब तक चला आ रहा है। अब तक क्या, बस ठीक है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, ये मेरे ज़रिए तैयार किया गया है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके के नोट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल का नाम है अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया ऑफिशियल। तो आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।